क्या आप भी जानना चाहते हो कि इन 2026 टॉप साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस कौन से हैं जो हमारे करियर के लिए मैटर करते हैं, और साथ ही साथ इन सभी सर्टिफिकेशंस के बारे में हम इन डेप्थ नॉलेज लेंगे और वो सर्टिफिकेशंस एक्चुअल में आपको क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर आप बिगनर लेवल पर हो तो आपके लिए कौन सा सर्टिफिकेशन बेस्ट रहेगा, इंटरमीडिएट लेवल पे कौन सा सर्टिफिकेशन है, एंड अगर एडवांस लेवल पर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो कौन से ऐसे सर्टिफिकेशंस आते हैं जो एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के पास होना चाहिए, और ये आपको प्रोफेशनली आपके करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ दिलवा सकते हैं। बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई एम श्रेयस मोदी, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखिए, पहली बात आप ये समझ लीजिए कि सर्टिफिकेशंस है ना स्किल्ड गेन नहीं करवाते हैं, दे वैलिडेट द स्किल्स। मीन्स आपके पास जो नॉलेज है वो नॉलेज को वो वैलिडेट करने के लिए सर्टिफिकेशंस बनाए गए हैं। ओके, मीन्स आपके पास ये नॉलेज है, ये आपका प्रूफ है, आपके पास सर्टिफिकेशन। बट अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं है तो भी आप बहुत बड़े एक करियर ग्रोथ के बैरियर में फंस सकते हो, बिकॉज सर्टिफिकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन कौन से सर्टिफिकेशंस करना है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि आज के समय पे हमें हर चीज़ एनालाइज करनी चाहिए कि एक्चुअली MNCs में सबसे ज़्यादा डिमांडेड सर्टिफिकेट कौन से हैं जो HR शॉर्टलिस्ट करते हैं, ग्लोबल सर्टिफिकेशंस कौन से हैं जो रिकग्नाइज्ड है, जो सभी MNCs सभी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो कौन से गवर्नमेंट वैलिडेट सर्टिफिकेट्स है और रिकग्नाइज्ड है ग्लोबली, जो हर HR प्रोफेशनल चाहता है कि हर साइबर सिक्योरिटी बिगिनर के पास या तो इंटरमीडिएट लेवल पे वो पर्सन के पास सर्टिफिकेट हो। और ये सब सर्टिफिकेट्स आपको कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ को एक अच्छा बूस्ट देते हैं इन करियर वाइज। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं पहले सर्टिफिकेशन की तरफ, जो है कॉम्पिटिया सिक्योरिटी प्लस। अब देखिए, कॉम्पिटिया सिक्योरिटी प्लस है ना, बहुत बिगनर लेवल सर्टिफिकेशन है इन साइबर सिक्योरिटी। अगर आप बिगनर लेवल पर हो, 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस है या 0 to 3 ईयर्स के बीच में कहीं आप वैलिड करते हो, तो आप कॉम्पिटिया सिक्योरिटी प्लस के लिए अप्लाई कीजिए, जहाँ पे आपको है ना बेसिक साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज दी जाती है। पेनिट्रेशन टेस्टर्स के एक बेसिक लैब एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। उसमें आप कई सारी चीज़ें टेस्ट करना सीखते हो, थ्योरी भी जानते हो और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी जानते हो, जिससे क्या होता है कि आपके पास है ना एक वो विजन आ जाता है कि एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। ये सर्टिफिकेशन आपको ये नहीं बताएगा कि साइबर सिक्योरिटी है क्या, ये आपको सिर्फ एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है कि ओके दिस इज साइबर सिक्योरिटी। अगर आप EGPT के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, मींस जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर, जो कि INC सिक्योरिटी और E-Learn सिक्योरिटी की तरफ से आता है। EGPT सर्टिफिकेशन है ना बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है, बेसिक सर्टिफिकेशन है, जैसे आप उसके नाम से ही जान सकते हो, जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर। तो ये जो सर्टिफिकेशन है ये आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए बनाया गया एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन कोर्स और यू कैन से एग्ज़ाम है, जहाँ पे आपको लैब्स दिए जाते हैं, बग हंटिंग का थोड़ा बहुत एक लैब एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें थोड़ी आपको देखने मिलेंगी इसमें कि किस तरीके से एक्चुअली ये सर्टिफिकेट काम कर सकता है आपके करियर ग्रोथ के लिए। और वो एनवायरनमेंट्स जो आप लैब एनवायरनमेंट्स जो प्रैक्टिस करोगे वो भी आपको थोड़ा बहुत एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन ये हाई लेवल सर्टिफिकेशंस नहीं है, बट आप इससे शुरुआत कर सकते हो। नाउ मैं बात करने जा रहा हूँ इंटरमीडिएट लेवल के लिए। स्टार्टिंग के 2 सर्टिफिकेशंस जो मैंने बताया आपको, कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी प्लस एंड EGPT, तो ये काफ़ी है बिगनर लेवल के लिए। और अगर आप इंटरमीडिएट पे जा रहे हो, इंटरमीडिएट पे सबसे बेस्ट सर्टिफिकेशन जो सबसे ज़्यादा ऑल ओवर ग्लोबली रिकग्नाइज किया जाता है वो है CEH, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, जो कि इसी काउंसिल के तरफ से आता है। अब ये सर्टिफिकेशन को अगर आपको क्रैक करना है तो मिनिमम आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन साइबर सिक्योरिटी। और साथ ही साथ 2 ईयर के साथ साथ ये जो एग्ज़ाम होती है ना, इसका एक कॉस्ट रहता है और आप इसे है ना लाइफ टाइम में सिर्फ 2 बार दे सकते हो। अगर आप कंटिन्यूसली 2 टाइम फेल हो जाते हो इसी काउंसिल के एग्ज़ाम में, तो आप उस सर्टिफिकेट के लिए वैलिडेट नहीं रहते हो अगली नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। ओके, तो जब भी आप CEH के लिए अपेयर करो
फुल प्रूफ नॉलेज के साथ आपको अपेयर करना है इस एग्ज़ाम में। और इंटरमीडिएट से मेरा मतलब है कि 1 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम आपको होना ही चाहिए अगर आप CEH के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्टिफिकेशन की तरफ। ओके, नाउ जो 4th नंबर पर मैं सर्टिफिकेट बताने जा रहा हूँ, इट्स एन PNPT सर्टिफिकेशन, मीन्स प्रैक्टिकल नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टर। और ये TMC सिक्योरिटीज़ की तरफ से सर्टिफिकेशन आता है जो कि ग्लोबली वैलिड है और ग्लोबली रिकग्नाइज किया जाता है। और अगर आप ये सभी सर्टिफिकेशंस सीखना चाहते हो या इनकी ट्रेनिंग लेना चाहते हो, सो हम आपको खुद पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जस्ट चेक आउट द कोर्स एंड देयर सिलेबस। आपको लाइव ट्रेनिंग मैं खुद आपकर देने वाला हूँ और ये सभी सर्टिफिकेशंस की नॉलेज भी आपको वो सभी कोर्स में मिलेंगी। तो जस्ट चेक आउट दैट लिंक। और अगर आप मुझसे कंसल्टेट करवाना चाहते हो या मुझसे बात करना चाहते हो तो जस्ट नीचे लिंक दिया गया है फॉर्म फिलअप का, आप फॉर्म फिलअप कीजिए, हम आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे। सो PNPT सर्टिफिकेट क्या होता है कि इसमें आपको है ना प्रैक्टिकल नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग सिखाई जाती है कि एक्चुअली नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग को किस तरह से किया जाता है प्रैक्टिकल वे में। आपने थ्योरी बहुत देखा होगा, प्रोटोकॉल्स पता होंगे, पोर्ट नंबर्स पता होंगे, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल वे में जाना है सो गो फॉर PNPT सर्टिफिकेशन। ये काफ़ी अच्छा है और आप इसमें भी काफ़ी बेटर करियर कर सकते हो अगर आप नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए जा रहे हो तो। सो 5th नंबर पे जो सर्टिफिकेशन आ जाता है वो है CompTIA CYSA+। नाउ CompTIA CYSA+ जो सर्टिफिकेशन है ये एक्चुअली आपको है ना डिफेंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप ये सीखते हो कि एक SOC एनालिस्ट कैसे काम करता है। आपको इस सर्टिफिकेशन में है ना पूरी की पूरी SOC की नॉलेज मिल सकती है। SOC लेवल 1 एंड लेवल 2, L1 एंड L2 का आपको पूरा नॉलेज दिया जाता है। और इस सर्टिफिकेशन के थ्रू अगर आप डिफेंस एरिया में जाना चाह रहे हो तो गो फॉर दैट। आपके लिए CompTIA CYSA बना है, आप इसे ग्रैब कीजिए। और डिफेंस सेक्टर में अगर जाना चाहते हो तो आप ये सर्टिफिकेशन के थ्रू जा सकते हो। और बाकी के जो मैंने 4 सर्टिफिकेशंस आपको बताया है, इट्स फॉर द रेड टीमिंग, मीन्स पेनिट्रेशन टेस्टर, बग बाउंटी हंटर्स के लिए बनाए गए सर्टिफिकेशंस है। और इन शॉर्ट आप बोल सकते हो रेड टीमर्स के लिए। ओके, और अब मैं बात करने जा रहा हूँ द मोस्ट रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन और रिस्पेक्टेड सर्टिफिकेशन इन दिस साइबर सिक्योरिटी फील्ड। मिनिमम आपको 3 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस अगर है तो आप आ सकते हो OSCP सर्टिफिकेशन के लिए, जो कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ से आता है। और OSCP सर्टिफिकेशन टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड सर्टिफिकेशन है, जिसमें आपको 24 आवर्स की एग्ज़ाम देनी पड़ती है, वो भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। और इन 24 आवर्स में आपको 5 सर्वर्स के टारगेट दिए जाते हैं, वो सभी सर्वर्स को आपको क्रैक करना पड़ता है। मीन्स इन शॉर्ट CTF टाइप सर्वर रहते हैं। बट इस लेवल पर अगर आप आ जाते हो, OSCP सर्टिफिकेशन आपके पास है, तो आप बोल सकते हो अपने आप को यू आर दी एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। और ये सर्टिफिकेट आपकी रिस्पेक्ट इतनी बढ़ाएगा इन साइबर सिक्योरिटी एरिया कि आप जब इस सर्टिफिकेशन को हासिल कर लोगे आप खुद बोलोगे कि येस आई एम OSCP सर्टिफाइड। ओके, तो ये उस लेवल का सर्टिफिकेशन है। और आपके करियर ग्रोथ में आप अगर HR को दिखा भी दिया आपने कि मेरे पास OSCP सर्टिफिकेशन है, वो HR आपको बिना कुछ पूछे डायरेक्ट हायर भी कर सकता है। मैं डायरेक्ट हायर कर सकता है बोल रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं। हो सकता है आपको वो कुछ उस लेवल के क्वेश्चंस पूछे, लेकिन आपकी एक रिस्पेक्ट रहेंगी उस इंटरव्यू में। नाउ सी दिस, अगर आप नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस 7th नंबर सर्टिफिकेशन, जो कि OSCP के लेवल और उसके कंपैरिजन में ही आता है। बट ये सर्टिफिकेशन आता है मैनेजमेंट साइड में। मीन्स अगर आप सिक्योरिटी मैनेजमेंट साइड में जाना चाह रहे हो, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कैसे की जाती है, उसका मैनेज कैसे किया जाता है, अगर वो सीखना चाह रहे हो तो CISSP सर्टिफिकेशन आपके लिए बना है, जिसका फुल फॉर्म आ जाता है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल।
और ये सर्टिफिकेशन जो है ज़्यादातर सीनियर पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए किया जाता है। अगर आप CISO बन रहे हो, कोई कंपनी में सिक्योरिटी आर्किटेक्ट इंजीनियर बनने जा रहे हो या मैनेजर बनने जा रहे हो और आपका पूरा रोल सिक्योरिटी मैनेजमेंट से लेकर है, तो CISSP सर्टिफिकेशन आपको ये सिखाता है कि एक्चुअली सिक्योरिटी को मैनेज कैसे किया जाता है और हायर रोल्स की जो अथॉरिटी आपको जो देता है वो है CISSP सर्टिफिकेशन। आशा करता हूँ आपको सभी सर्टिफिकेशन के बारे में नॉलेज मिल गई होंगी, और अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए सर्टिफिकेशन के बारे में तो मैं एक और वीडियो लाऊंगा जहाँ पे हम हर एक सर्टिफिकेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गेन करेंगे। वो एग्ज़ाम किस तरीके से क्रैक की जाती है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी के ऊपर हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस में डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन, उसका आंसर आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप सच में सीखना चाह रहे हो और ये सभी सर्टिफिकेशंस की ट्रेनिंग लेना चाह रहे हो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस बाय फिलिंग अप द कॉन्टैक्ट फॉर्म, और आप हमारे वेबसाइट पे चेक कर सिलेबस भी चेक कर सकते हो कोर्सेज़ के, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली सर्टिफिकेशन गेन करने के लिए जो ट्रेनिंग लगती है और जो सिलेबस चाहिए वो सभी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और स्पेशली मैं खुद आपको लाइव ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो आप लाइव मुझसे इंटरेक्ट भी कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आ गई हो। श्रेयस मोदी साइनिंग ऑफ।